हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए कौशल राघव। जैसे कि आप देखेंगे इनकम टैक्स की साइड है। इनकम टैक्स की साइड में जब आप देखेंगे कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम जैसे सामने आपको पैन कार्ड मिला, पैन कार्ड मिलते टाइम आप कहते हो कि ठीक है ये रजिस्टर्ड नहीं है। अब वो पता कैसे चलेगा? आप सिंपल क्या करोगे, ये जो पेन यहाँ पर ये जो आ रहा है एरिया एड्रेस, यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आपको पेन नंबर डालना होता है। जब आप पेन नंबर डालेंगे, देखो मैंने डाल रखा है क्योंकि प्राइवेसी की वजह से भी, और दूसरा यूट्यूब वीडियो अपलोड नहीं करने देता अगर आप ये इन्फॉर्मेशन देते हो किसी की, तो इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल तो मैं करके नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी तो यूट्यूब ने क्या करा था, वो हटा दिया था क्योंकि इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पेन नंबर डालना है। जब आप पेन नंबर डालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर पेन नंबर डालते जैसे यहाँ लॉगिन का भी ऑप्शन आ जाता है। लॉगिन का ऑप्शन कैसे आता है, मैं यहाँ पर जाऊँगा, जैसे मैं यहाँ पर गया, ई फाइलिंग की साइट खोली, ई फाइलिंग की साइट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ऐसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन नजर आ जाएंगे। एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको लॉगिन का, जैसे कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है लॉगिन का नजर आ रहा है, दूसरा रजिस्टर का नजर आ रहा है। तो लॉगिन पे जब मैं क्लिक करता हूँ ना, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर पेन नंबर डालूंगा, मैं पूरा पेन नंबर डालूंगा। पेन नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा, कंटिन्यू करूंगा। अगर वो रजिस्टर होगा तो पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट करने लगेगा, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो फिर ऐसे दिखाने लग जाएगा कि पेन डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज रजिस्टर योर पेन एंड ट्राई सम अदर। अब मैं क्या करता हूँ इसके जैसे अब मैं पूरा पेन ला के आगे की इन्फॉर्मेशन बताता हूँ क्या क्या डालना होता है। अब देखो यहाँ पर इसने क्या करा, जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर इसने पेन नंबर डाला, तो मैं यहाँ पे पेन नंबर डालूंगा, मैं फिर वैलिडेट करूंगा, वैलिडेट के बाद आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं डिटेल डाल देता हूँ। मैंने आगे वैलिडेट किया, वैलिडेट देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये वैलिडेट किया, ये वैलिडेट है, यहाँ पर पेन नंबर डाला, यहाँ वैलिडेट किया। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर ये कह रहा है प्लीज कंफर्म करो कि इफ़ यू वांट टू रजिस्टर्ड एज ए इंडिविजुअल टैक्स पेयर, क्या आप एज ए इंडिविजुअल मतलब होता है जैसे सिंगल व्यक्ति, आप हो गए, मैं हो गया है, कोई भी। एक होता है कंपनी, एक होता है फर्म, एक होता है एलएलपी। कंपनी के लिए हमें प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फर्म के लिए हमें फर्म का पेन नंबर लेना होता है। अब डी पार्टनरशिप डीड बनती है, डीड बनने के बाद आपका पैन नंबर अप्लाई होता है। ऐसी एलएलपी के लिए भी डीड बनती है, डीड के बाद एलएलपी का अप्लाई होता है पैन नंबर अप्लाई होने के बाद आरओसी में एलएलपी एक्ट के अंदर वो एलएलपी रजिस्ट्रेशन कराई जाती है, जिसका मात्र खर्चा जो आता है वो मुश्किल से 5-6 हज़ार में पूरी प्रोफेशनल फीस मिलाकर एलएलपी रजिस्टर हो जाती है। और प्राइवेट लिमिटेड भी 10,000 में प्राइवेट लिमिटेड भी रजिस्टर हो जाती है। तो आप इधर देखेंगे कि अब ये आप क्या इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल पे आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने यस पे क्लिक किया, यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्या डिटेल डालनी है। जैसे मैं बताऊँ, पेन यहाँ पर आपको लास्ट नेम डालना है, यहाँ पर आपको लास्ट नेम डालना है, यहाँ पर आपको मिडिल नेम डालना है, फिर फर्स्ट नेम डालना है, फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे। एनआर सेलेक्ट मत कर देना, एनआर उसका अगर आपने कोई पैन कार्ड बनाया है वो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट का इनकम टैक्स में रजिस्टर कर रहे हो तो फिर एनआर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट अभी के लिए आपको क्या करना है, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मेल है, फीमेल है या फिर वो रेसिडेंट है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ जैसे डालेंगे फिर आपके यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू क्लिक हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट आएगा एड्रेस डालने के लिए, एड्रेस आप डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है एंड देन कंटिन्यू करेंगे। फिर मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद ईमेल पे ओटीपी आएगा। अब मोबाइल और ईमेल का ओटीपी डालते ही आपका क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। आप नया पासवर्ड सेट कर सकते हो, वहाँ से आपका रजिस्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करने के बाद अपनी नॉर्मल रिटर्न फाइल कर सकते हैं आप। ये फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए है ये कॉन्सेप्ट।